You can't get success in your life in the world living the pay namaz 5 times in a day in your life. अपनी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज छोड़ के तुम कभी कामयाब हो नहीं सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नमाज में अल्लाह ने कामयाबी का राज रखा है। नमाज में अल्लाह ने कामयाबी का समरा रखा है। और तुम नमाजों को छोड़कर कामयाबी चाहते हो। जलसा कर लो कामयाब हो जाए, लाओ ऐसा सर्टिफिकेट कौन सा मुफ्ती देता है, कौन सा ऐसा मुहद्दिस देता है जो नमाज छोड़कर तुम कामयाब हो जाओ, नमाज छोड़कर तुम जलसा करके कामयाब हो जाओ। अगर नमाज छोड़कर कामयाबी मिल जाती तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, अब्बास अलमबरदार के बाजू कट रहे हैं। इमाम अब्बास ने कहा भाईजान ये तेरा भैया अली अब्बास अपने बाजू को कटा के जा रहा है। ऐ मेरे भैया गवाह रहना कि तेरे भाई के बाजू तो कट गए हैं लेकिन सजदा नहीं कटा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत अली असगर जा रहे हैं, बाबा जान से कह के जा, बाबा जान अगरचे मुझ पर नमाज फर्ज नहीं है लेकिन मेरे बाबा मैं सब्र का इमाम बन के जा रहा हूँ, सब्र का पैगाम बन के जा पैगाम दे के जा रहा हूँ। मेरे बाबा मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है, मैंने जिंदगी की शमा बुझने की तैयारी कर ली है लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। हम सभी है पैगंबर हजरत अली अकबर का जनाजा उठ रहा है, उनके बाजू कट रहे हैं, गला कट रहा है। बाबा जान से कहते मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मदीना से लाने वाले बाबा, अपनी गोद में खिलाने वाले बाबा, आगोश मोहब्बत में तरबियत देने वाले बाबा, नाना जान के नवासे प्यारे बाबा, दादी फातिमा के प्यारे बेटे बाबा, पर नानी खदीजतुल कुबरा के नवासे बारे प्यारे बाबा हुसैन, आज तेरा बेटा जा बलब है, आज रूह निकलने को तैयार है। मेरे बाबा आज मैं जा रहा हूँ, मेरे बाबा अब नाना जान के रहमत वाली चादर के साए में कल बरोज़े क़यामत मुलाकात होगी। मेरे बाबा जान मुझसे राजी तो होना। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करते हैं मेरे मौला मुझे सब्र की तौफीक दे, ये मेरा बेटा जा रहा है, मेरे जिगर का टुकड़ा जा रहा है, मेरा शहजादा जा रहा है, मेरा चैन जा रहा है, करारे जा रहा है, दादी का पोता जा रहा है। मेरे मौला मुझे सब्र अता फरमा। इमाम अली अकबर ने कहा बाबा जान जा रहा हूँ, नाना जान के जलवों में मिलूंगा, दादी फातिमा की चादर में मिलूंगा, दादा हैदर कर्रार की चादर में मिलूंगा। आज दुनिया को पैगाम दे दो कि मेरा बेटा अली अकबर 3 दिन का प्यासा था, 3 दिन का भूखा था, गरीबुल वतन था, भैया के लाशे का गम दिल में था, चचा की शहादत का गम दिल में था, घर वालों को छोड़ने का गम दिल में था, बीमार फातिमा सुगरा की याद आ रही थी। सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आसमान तू भी गवाह रहना, जमीन तू भी गवाह रहना, यजीदिया तुम भी गवाह रहना। सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन हम सभी है पैगंबर अली अकबर का सजदा छूट जाए ये गवारा नहीं किया। कितना दर्दनाक वो मंजर होगा जब बहन के सामने भाई शहादत का सेहरा बांध के जा रहा होगा। कैसा वो मंजर होगा जो चच्ची के सामने भतीजा शहादत का सेहरा बांध के जा रहा होगा। इस गांव में शादियां होती हैं, बहन खुश होती है, आज मेरे भाई के सर के ऊपर फूलों का सेहरा सजेगा, होना भी चाहिए, फितरत इंसानी है। भाई दूल्हा बन रहा है, बहन खुश हो रही है। ये बूढ़ा बाप चला नहीं जाता लेकिन बेटे की सेहरे की खुशी में झूम रहा है। बूढ़ी माँ अपने लाल के सर की बधाई ले रही है कि आज मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है। लेकिन बाहरी सकीना करबला के मैदान में 22,000 के लश्कर जर्रार में तेरे भाई ने कौन सा सेहरा बांधा था? फातिमा कायनात के शहपोते ने कौन सा सेहरा बांधा था?
ऐ सकीना बता, दुख्तरे हुसैन बता, तेरे भैया ने करबला के मैदान में कौन सा सेहरा बांधा था? गुलाब का सेहरा, चमेली के फूलों का सेहरा। सैयदा फातिमा की पोती सैयदा सकीना ने करबला के मैदान से जवाब दिया, मेरी दादी जान की फॉलोवरों, मेरे दादा जान अली मुर्तजा के मानने वालों, मेरे भाई अली अकबर ने अगर करबला में सेहरा पहना तो फूलों का सेहरा नहीं बल्कि शहादत का सेहरा पहना। अल्लाह अकबर, शहादत का सेहरा पहना। हमने कहा इमाम अली अकबर, क्या जरूरत थी आपको शहीद होने की जवानी में? जवानी की बहारें भी आपने नहीं देखी, जवानी की रानाइयां भी आपने नहीं देखी, क्या जरूरत थी मेरे इमाम? तो मेरे इमाम ने जवाब दिया करबला के मैदान से, ढपाली पूर्वा जिला गोंडा सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अल्ताफ हुसैन की इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाओ। इमाम अली अकबर ने कहा, लोगों, ऐ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, मैं जो आज जा रहा हूँ, जो शहीद हो रहा हूँ, अपने खानदान के लिए नहीं, ढपाली पूर्वा के मुसलमानों ने कहा। फिर अली अकबर किसके लिए शहीद हो रहे हो? अपने खानदान के लिए नहीं, अपने अजीज व अकारिब के लिए नहीं, अपने कबीला के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं। इमाम अली अकबर ने कहा, ऐ नाना जान के उम्मतियों, अगर मैं आज शहीद हो रहा हूँ तो अपने लिए नहीं, नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए हो रहा हूँ, अल्लाह के कुरान को बचाने के लिए हो रहा हूँ, नाना जान की तौहीद नमाजों के तहफ्फुज़ के लिए हो रहा हूँ, ताकि मेरा गला कट जाए, नाना जान की शरीयत व उम्मत बच जाए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हमने क्या किया? हमने क्या किया? एक सजदा ना किया, वक्त गुजर गया, एक सजदा ना किया, जवानी गुजरी, सजदा ना किया, बूढ़े हो गए, सजदा ना किया। मैं ये जुमला तो नहीं कहूंगा कि कब्र में पैर लटक रहे हैं, ऐसा जुमला नहीं कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मौत तुम्हारे करीब आ चुकी, तुमने सजदा ना किया। कब करोगे सजदा? कब्र में जाने के बाद। कब्र में नमाज नहीं होगी, कब्र में तो जवाब देना है। कयामत के मैदान में वहां सजदा नहीं होगा, वहां रोजा नहीं होगा, वहां ज़कात व हज नहीं होगा, बल्कि ये अदा किया है कि नहीं इसका बदला होगा। पूछा जाएगा तुमसे रोजे महशर के जहां गुदाज बुवत, अव्वली पुरुष से नमाज बुवत, बोल तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? क्या जवाब दोगे? ये कहोगे कि हाँ हमने नमाज तो नहीं पढ़ी लेकिन जलसा सजाया था। ये कहोगे हमने नमाज नहीं पढ़ी, हाँ लंगर सजाया था। तो जलसा सजाना ये फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पूछा जाएगा, क्या जवाब दोगे? बोलो। ये अम्मा तुम्हारी काम आएगी? नहीं। ये भाई काम आएगा? नहीं। ये बूढ़े बाप काम आएंगे? अल्लाह का कुरान, कुरान का 30वां पारा, फफिरू इलैहि मिन अबी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। कयामत का मैदान होगा, तुम्हारा भाई तुमसे भागेगा, व उम्मिही व अबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता कयामत के मैदान में तुमसे तुम्हारी माँ भी भागेगी। अल्लाह का कुरान कहता तुमसे तुम्हारा बाप भी भागेगा। कब भागेगा? जब तुम्हारा जहन्नम का ऐलान हो चुका होगा। अपने भाई से कहोगे, भाई जान, ओनली वन नेकी आई वांट टू टेक फ्रॉम यू, ओनली वन नेकी माय ब्रदर, आई वांट टू गो टू जन्नत फ्रॉम डूम्सडे माय एल्डर ब्रदर। ऐ मेरे बड़े भाई, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, एक नेकी अता कर दे। तुम्हारा भाई कहे, माय यंगर ब्रदर, I can't help you in doom
मेरे छोटे भाई मैं आज तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब गौर तो करो, वो भाई जो जवानी में तुम्हारा साथ दे, दुनिया में तुम्हारा साथ दे, महल्ले में तुम्हारा साथ दे, अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम्हारा भाई आड़े आ जाए, अगर कोई तुम्हें सताए तो तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद को आ जाए। कयामत के मैदान में अल्लाह के कुरान का पहला सेंटेंस है, यही भाई इनकार कर देगा, तुमसे भागेगा। आई कांट हेल्प यू माय एल्डर ब्रदर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अब बोलो, जब भाई तुमसे भागेगा अब किसके पास जाओगे? माँ के पास जाओगे। कहा अम्मी जान तूने 9 महीना मुझे पेट में रखा है, ऐ मेरी माँ तूने 2 महीने तक अपने जिस्म का खून बशक्ल दूध नचोड़ कर मुझे पिलाया है, ऐ मेरी माँ आज मुझे तेरी मदद की जरूरत है। ऐ मेरी माँ जब मैं बिस्तर पर पेशाब किया करता था तो तू गीले बिस्तर पे सोती थी और मुझे सूखे बिस्तर पे सुलाती थी। अम्मी जान एक नेकी की कमी है आज दे दे। अम्मी जान तूने मेरा बचपना नवाया है। अम्मी जान तूने अपनी जवानी को खत्म कर दिया मेरे लिए, तूने अपने बुढ़ापे की ज़िम्मेदारी खत्म कर दी मेरे लिए। ऐ मेरी माँ एक नेकी दे दे। कयामत के मैदान में अल्लाह का कुरान कहता है ये माँ भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। अब बूढ़े बाप से कहोगे बाबा जान तुमने मजदूरी की हैदराबाद में जाकर मेरे लिए, तुमने तेलंगाना में मजदूरी की मेरे लिए, तुमने आंध्रा में मजदूरी की मेरे लिए, तुमने दिल्ली और बंबई और गुजरात में मजदूरी की मेरे लिए, तुमने ट्रेनों का सफर किया मेरे लिए, जहाजों का सफर किया मेरे लिए, मजदूरी की परात उठाई मेरे लिए, दिन भर में तुमने मई जून की गर्मी में पसीना बहाया मेरे लिए। अरे मेरे बाबा जान एक नेकी दे दो, बाबा जान एक नेकी दे दो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा लख्ते जिगर हूँ, मैं तुम्हारा शहजादा हूँ। अरे मेरे बाबा बोल तेरा बुढ़ापा क्या मेरे लिए नहीं था? बोल तेरी जवानी क्या मेरे लिए नहीं भूल गई थी? अल्लाह अकबर कबीरा। ये बेटा अपने बाप से कहेगा, लेकिन बाप कहेगा नहीं बेटा नहीं बेटा, आई कांट हेल्प यू इन डूम्सडे माय सन। मेरे बेटा मैं आज तेरी मदद नहीं कर सकता। ये कयामत का मैदान है, हश्र और नश्र का मैदान है, ये जजा और सजा का मैदान है, जो करके आया है उसके बदले का मैदान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बाप भी दूर हो गया, माँ भी दूर हो गई, बहन भी दूर हो गई, अब बीबी के पास जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है वसाहिबती, अब अपनी बीबी के पास जाएगा। ऐ बीबी बनारस का कपड़ा तेरे लिए लाया था, एक नेकी दे दे। फिरोजाबाद की चूड़ियां तेरे लिए लाया था, एक नेकी दे दे। मैं कन्नौज का इत्र तेरे ही लिए लाया था, एक नेकी तो दे दे। ऐ मेरी बीबी जब मैं अरब काम करने गया था सोने चांदी के जेवर तेरे लिए लाया था, एक नेकी दे दे। जब मैं बरेली गया था तो सुरमा तेरे लिए लाया था। ऐ मेरी बीबी एक नेकी दे दे। देख मैंने सोने के कंगन तुझे दिए, एक नेकी दे दे। मैंने चांदी की पाजाब तुझे दी है, एक नेकी दे दे। मैंने तुझे अच्छा कपड़ा पहनाया, एक नेकी दे दे। मैंने तेरी एयर कंडीशन घर बनाया, ऐ मेरी बीबी एक नेकी दे दे। ऐ मेरी बीबी मैं तेरे लिए क्या ना किया, एक नेकी दे दे। अब ये बीबी कहेगी ऐ मेरे शौहर माय हस्बैंड आई कांट हेल्प यू इन डूम्सडे। ऐ मेरे शौहर ये कयामत का मैदान है, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे बताओ इतने करीबी रिश्तेदार जब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद को तैयार नहीं होगा, जब तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद को तैयार नहीं होगी, जब तुम्हारी बीवी तुम्हारी मदद को तैयार नहीं होगी, जब तुम्हारी बहन मदद को तैयार नहीं होगी, तो कौन होगा जो कयामत में साथ देगा? कौन होगा जो कयामत में साथ देगा? अल्ताफ हुसैन साहब अगर दिल पे चोट लगे जाहिर होना चाहिए, कौन होगा जो साथ देगा? कौन होगा जो साथ देगा? हजरत आदम की तो जबान पे होगा नफ्सी नफ्सी, हजरत नूह की जबान पे होगा नफ्सी नफ्सी, हजरत जकरिया और यहया की जबान पे होगा नफ्सी नफ्सी। कौन होगा जो उस कयामत के मैदान में तुम्हारा साथ देगा? हदीस का जुमला नोट करो, मेरे आका फरमाते हैं कौन होगा जो कयामत के मैदान में साथ देगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं अरे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जहां पर सब भड़का देंगे वहां आमना का लाल काम आएगा। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।